अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 की आज हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन और ये हमारा लास्ट टॉपिक है कैलकुलस 9 चैप्टर का। ठीक है, कोई भी फंक्शन होमोजीनियस कब होता है ये हम मेथड के 9 चैप्टर में भी डिस्कस करके गए हैं कि हमारे पास जब भी आप एक्स वाई को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दें और वो इस फॉर्म में लिखा जाए कि लैम्डा की कोई पावर बाहर आ जाए और फंक्शन रिटर्न हो जाए, उसी सूरत में तो ऐसा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल दी हुई है। जैसे ये फंक्शन है, आपने क्या करना है, एक्स वाई की जगह पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट कर देना है और उसके बाद लैम्डा की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेनी है। जब आप कॉमन ले लें और फंक्शन वापस उसी सूरत में लिखा जा सके तो उसको कहते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनियस है। तो यहाँ पे लैम्डा की पावर 3 बाहर आई है, इट मीन्स इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ठीक है, इसी तरह से ये एक्सरसाइज करके दिखाई गई है। ये बहुत आसान चीज़ है, जस्ट आपने एक्स वाई को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस करके लैम्डा की पावर कॉमन ले लेनी है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी गई है ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा इसको डिस्कस कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये टेंजेंट था तो टेंजेंट में तो आपके पास ये लैम्डा कन्वर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे ई लैम्डा एक्स है। ये ई लैम्डा एक्स में से लैम्डा बाहर कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स की सूरत में नहीं लिखा गया। इट मीन्स इट इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर भी लॉग के अंदर लैम्डा आ गया था जो कि बाहर कॉमन नहीं लिया जा सकता था, इसलिए ये भी होमोजीनियस नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास ऑलर थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी और इसके क्वेश्चंस भी। ऑलर थ्योरम ये कहता है कि इफ़ अ फंक्शन इज़ होमोजीनियस और कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। ठीक, दो चीज़ें हमें इसमें चाहिए। एक तो ये कि फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो। कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक, और तो इस फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, तीसरा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, चौथा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे। अगर इस फंक्शन के तमाम हाईएस्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो तो ऐसा फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल कहलाता है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है इसमें होमोजीनियस फंक्शन की। होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए डिग्री के का एन का। तो फिर क्या होगा, इन द रीजन आर। रीजन आर से मुराद है रियल नंबर। तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा। एन ये इसकी होमोजीनियस की डिग्री है, यही जो भी लैम्डा की पावर आएगी जो हम बाहर कॉमन लेते हैं। तो वो कहता है फिर ये रिलेशन होल्ड करता है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये रिलेशन होता है इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स वाई के। प्रूफ के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है अगर होमोजीनियस है, ये आपने मेथड के 9 चैप्टर में देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन होमोजीनियस हो तो हम उसको वाई ओवर एक्स के फंक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। उसके लिए हम करते ही हैं कि एक्स की कोई हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं। तो ये फंक्शन एक्स पावर एन कॉमन आ जाती है तो अंदर फंक्शन वाई ओवर एक्स की फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास ये फंक्शन कोई भी अगर होमोजीनियस होगा तो वो एक्स एन जी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो आपने इसको फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव और ये जी वाई ओवर एक्स, फिर एक्स पावर एन वैसे का वैसे और जी वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव। और आपको पता है जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उसके इनर वेरिएबल का डेरिवेटिव भी लेते हैं, यहाँ पे आप जब आप वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो y एज अ कांस्टेंट एक्ट होगा, y वैसे का वैसे आ जाएगा और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये टोटल रकम माइनस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगी। ये आपको एक दफ़ा क्लियर करके दिखा देती हूँ ये चीज़। तो जी डैश ऑफ वाई ओवर एक्स आएगा और साथ में माइनस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर आ गया। अब आपने सारी रकम को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास ये रिलेशन आ गया। फिर आपने इसी तरीके से वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लिया। जब वाई के लिहाज से वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 ओवर एक्स कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे आ जाएगा। आप इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, तो आपके पास ये एक्स पार्शियल जेड ओवर एक्स और ये प्लस वाई पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा और आपने इन दोनों को प्लस कर दिया। जब आपने प्लस किया तो आपके पास ये फंक्शन इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए। यही हमारे पास ऑलर थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। उन्होंने दिखाया कि वेरीफाई करें ऑलर थ्योरम वाकई इस पे होल्ड करता है या नहीं। आपने एक फंक्शन लिया और उसको चेक किया कि ये होमोजीनियस है और उसकी डिग्री 2 आ गई, एन की वैल्यू 2 आ गई। फिर आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लिया वाई के लिए आज से उसको वाई से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जमा कर दिया तो वाकई ये 2z के इक्वल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस केस में तो ये बहुत आसान था, हो गया। अब नेक्स्ट ये स्पेशल केस आ गया कि यू आपके पास एक फंक्शन है जो साइन इनवर्स की फॉर्म में है। आपने प्रूव करना है कि ये रिलेशन होल्ड करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब हम इसको ऑलर थ्योरम की मदद से हल करेंगे।
यहाँ पे फंक्शन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब आप गौर करें कि अगर हम इसको सबसे पहले तो चेक करेंगे ना कि होमोजीनियस है या नहीं, तभी पार्शियल डेरिवेटिव लेके तो ऑलर थ्योरम ले सकेंगे। लेकिन अभी जब आप x को लैम्डा x लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे तो लैम्डा बाहर कॉमन आ जाएगा, लेकिन वो साइन इनवर्स से तो बाहर नहीं ना आ सकता, तो इसका मतलब है ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक होमोजीनियस फंक्शन हासिल करना पड़ेगा जिस पे एलर्स थ्योरम लग सके। उस पर एलर्स थ्योरम लगाने के बाद हम रिजल्ट को इसकी सूरत में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे, तो ये फंक्शन साइन यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन यू। तो अब हमारे पास जो जेड वाला फंक्शन है वो साइन यू के बराबर आ जाएगा। जेड वाला फंक्शन आपके पास साइन यू के बराबर आ गया। आपने अब इसको क्या किया कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया। ठीक है, साइन यू का ये सबसे पहले इसको होमोजीनियस चेक किया था, वो भी हो गया होमोजीनियस, और ये पार्शियल डेरिवेटिव भी लिया, आलर थ्योरम लगाया, यहाँ पे तमाम वैल्यूज पुट की, तो वही आंसर आ गया जो आंसर में हम प्रूव करना चाह रहे थे। और इसी के लिहाज से आगे आपकी तमाम जो है वो एक्सरसाइज सेम टू सेम यही प्रोसीजर है, यानी इन्वर्स वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट होमोजीनियस नहीं हो सकेंगे। आपने उनको इन्वर्स वाले फंक्शन को दूसरी साइड पे ले जाना है, फिर उसकी होमोजीनियस चेक करनी है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं और फिर उस फंक्शन के लिहाज से फार्मूले में पुट कर देना है, तो एंड में आंसर ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा जो आपके पास क्वेश्चन में डिमांड किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने इस पर ज़रूर फोकस करना है।